Hello everyone. First of all, Happy New Year to all of you from my side. मैं विवेक SBIPO। तो आप लोग की आज नई साल की शुरुआत हो रही है और मेरी भी हो रही है। तो बहुत ही बहुत ही दिल से मैं पहले सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहूँगा आप सभी को। आप सभी की हर वो सपने पूरे हों जो आप सभी ने देखा है और आप सब अपनी मेहनत में कंटिन्यूटी बनाए रखें। वो मंजिल भी मिलेंगी। लेट्स एक छोटी सी एग्जांपल मैं शेयर करता हूँ। मैंने क्या किया था कि पिछले साल न्यू ईयर में मैंने कुछ कमिटमेंट करी थी और वो भी रिटन में मैंने एक नोट्स में लिखा था कि मैं इस नए साल में जॉब लूँगा, चाहे जो हो जाए, जितनी मेहनत मुझे करनी पड़े मैं लूँगा और जॉब लेकर ही घर जाऊँगा। तो ऐसा मैंने किया था कमिटमेंट और वो मैंने किया। तो आप सब भी नए साल की शुरुआत हो रही है, कुछ नई कमिटमेंट बनाएं खुद से। ठीक है, बहुत सबको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। खुद की कमिटमेंट लिख लें, नोट्स में लिख के बनाएं बनाएं और देखें, उसे इम्प्लीमेंट करें। और नेक्स्ट साल में आपको ये देखनी है कि अब तक ये इस पुराने साल में आपने क्या क्या मिस्टेक्स करी है। मिस्टेक्स नॉट इन द कंटेक्स्ट ऑफ ओनली अ स्टडी। आप अपने जीवन के हर एक पार्ट में जो आपने मिस्टेक करी है ना, लाइक किसी से इंटरेक्ट करने में या किसी के बिहेवियर में, किसी के साथ बिहेवियर में, या पढ़ाई में आपने क्या गलत किया, क्या सही किया, या किसी के साथ कोई आपके फ्रेंड्स अच्छे रहे होंगे, कोई ख़राब रहे होंगे, तो उनसे भी आपको सीख लेनी है कि ऐसे फ्रेंड से दूर रहना है, ऐसे फ्रेंड से थोड़े इंटरेक्ट करना है, हमें एक पॉजिटिव मोमेंट में रहना है। तो इन सारी चीज़ों का एक एनालिसिस कीजिए और नए साल में आपको क्या क्या करेक्शन करनी है उनकी लिस्ट बनाइए और वो चीज़ें कीजिए। ठीक है, तो यही मैं कहूँगा कि आप लोग कमिटमेंट बनाइए और उस पर लग जाइए। तो मैं अभी अभी आया हूँ कि आपके 5 जनवरी से SBI क्लर्क के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम है। तो क्या करने चाहिए, 4 दिन का टाइम है। तो इन 4 दिन में क्या करनी चाहिए, लास्ट स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो मैं ये बोलूँगा कि इस 4 दिन में आप लोग ज़्यादा कुछ ना करें। 1 से 2 घंटे का जो न्यूज़पेपर रीडिंग है, इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग, वो डेली का करें। ठीक है, न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं छोड़ना है क्योंकि आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं। तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ते रहना है। और मॉक टेस्ट, दूसरा है मॉक टेस्ट। आपको दिन भर जितना ज़्यादा से ज़्यादा ये 4 दिन आप मॉक दे दो। ठीक है, मॉक टेस्ट लगा लो और उसको अच्छे से एनालिसिस करो। डेली के आप जितना दे पाओ, 3 मॉक टेस्ट तो दे ही सकते हो, 3 4 जितना भी मॉक टेस्ट आप दे सकते हो। फुल मॉक टेस्ट, अभी क्विजेस देने का टाइम नहीं है, अभी छोटे स्मॉल क्विजेस देना बंद कर दो। अभी आप फुल मॉक टेस्ट दो और उसे अच्छे से एनालिसिस करो। और एक चीज़ और, बहुत लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एक्सपेरिमेंट करके कर रहे होंगे अटेम्प्ट, जो मैंने भी बोला था करने। ठीक है, वो आपने कर लिया, अब टाइम नहीं है आपको एक्सपेरिमेंट करने के। अभी आप किसी एक तरीके को एब्जॉर्ब कर लो कि किस तरीके से आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हो और उसे पकड़ लो। और इस 4 दिन में आप उसी तरीके से, जैसे आप जिस तरीके से अटेम्प्ट करके आप अच्छा कर पाते हो, उस तरीके को आप लोग को मेंटेन करके रखनी है, उसे हैबिट बना लेनी है इस 4 दिन में, ताकि आप एग्ज़ाम में देख जाकर गड़बड़ाओ मत। और अच्छे से उस तरीके से आप ये 4 दिन ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओ, फुल मॉक टेस्ट, और एनालिसिस करो। और छोड़ दो, अभी करंट अफेयर मत पढ़ो ये 4 दिन। ठीक है, जब तक अभी प्री नहीं हो जाते, अभी करंट अफेयर पढ़ना छोड़ दो। देख लो, वो हो जाएंगे, डोंट वरी। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता, बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है करंट अफेयर, वो बहुत ईजिली हो जाएगा। तो आप लोग फुल मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए और न्यूज़पेपर रीडिंग कीजिए। बस यही 2 चीज़ मैं कहूँगा कि इन कुछ दिनों में जो आपके प्रीलिम्स के जो बचे हैं, किसी के 5 जनवरी के हैं, किसी के उसके बाद हैं, तो जब तक आपके प्रीलिम्स नहीं हो जाते, आप लोग यही कीजिए कि न्यूज़पेपर रीडिंग कीजिए डेली का और ज़्यादा से ज़्यादा फुल मॉक टेस्ट लगाइए और एनालिसिस कीजिए। हाँ, और एग्ज़ाम में जाने से पहले, एक दिन पहले, मतलब कल एग्ज़ाम है, तो आज आप लोग रिलैक्स फील कीजिएगा इवनिंग टाइम से 3 4 बजे से, और जाइए घूमिए कोई अच्छे से प्लेसेस पे, मूवी देखिए, गाना सुनिए, लोगों से, दोस्तों से बात कीजिए, जिससे आपको बात करने के बाद फुल्ली रिलैक्स फील होती हो। तो आप लोग ऐसे रिलैक्स फील कीजिए। ठीक है,
और रात में एग्ज़ाम के जस्ट प्रीवियस नाइट को आप लोग बहुत ज़्यादा बर्डन कुछ नहीं लेना है, एकदम चिल मार के अच्छे से शाकाहारी भोजन कीजिए, हल्का भोजन कीजिए और सोइए, म्यूजिक सुनिए जिससे आपको रिलैक्स फील होता हो, और सुबह आराम से एकदम जाके गाना वाना सुनते हुए एग्ज़ाम लिखिए, माइंड चिल कर माइंड में, ठीक है। और बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है एग्ज़ाम सेंटर में जाकर। बहुत लोग होते क्या है कि प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी होती है लेकिन जाकर एग्जामिनेशन सेंटर पे ब्लंडर कराते हैं। वो ऐसा इसलिए होता है कि वो बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं क्या होगा। दूसरी चीज़ की एग्ज़ाम सेंटर में जाकर बहुत हाई फाई, बहुत सीनियर डिफरेंट तरीके के स्टूडेंट्स को देखकर वो पैनिक हो जाते हैं कि उनसे होगा, हमसे थोड़ी ना होगा। बट ऐसा नहीं है यार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपकी गलत सोच है। आपको नहीं डरना है, आप कर सकते हो। बहुत बड़े बड़े नहीं कर पाते लेकिन आप कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि किसी बड़े का नहीं हुआ है तो मतलब उसमें फॉल्ट है, कुछ कुछ लक फैक्टर भी काम करता है और आपकी मेहनत करता है। तो या वो जूनियर हो या सीनियर हो, सबकी मेहनत रंग लाती है और लाएंगी। आपको किसी और को देखकर कंपेयर ना करना है। अगर कोई सीनियर है तो जूनियर को देखकर कंपेयर नहीं करनी है, और कोई जूनियर है तो बड़े को देखकर डरना नहीं है। आप सब एक कंपटीटर हो और सब अच्छे से अपनी फुल एफर्ट से लगाओ, ठीक है। फुल एफर्ट से एग्जामिनेशन दो और एकदम चिल माइंड होकर एग्ज़ाम दो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, all the best to all of you. This new year may bring new experiences and a lot of happiness in your life. तो मैं यही विश करता हूँ कि इस नए साल में आप सब ने जो सोचा है, आप सब ने जो कमिटमेंट किया है, वो सारी पूरी हो और आप सभी के जीवन में भी खुशियाँ आएँ और आप सब भी अपने पापा मम्मी को प्राउड फील करा पाओ। और गांव जब जाओ ना तो वो ऐसे सर उठा कर जाओ। जब रिलेटिव में जाओ, किसी फंक्शन में जाओ तो आप भी सर उठा के जाओ। बस यही दुआ करूँगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और अगर जो नए लोग हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और हो सके तो मेरे चैनल को सपोर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।